बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाली अशराफिया ने यह नतीजा अखज़ कर लिया है कि वो 24 करोड़ आवाम को जो कहानी सुनाएंगे, ये 24 करोड़ नफूस उस पर मिन्नोअन यकीन कर लेंगे। वो मुस्तकबिल के रोशन ख्वाब दिखाएंगे तो ये समझ लेंगे कि आने वाले दिनों में इन ख्वाबों की ताबीरें ज़रूर मिलेंगी। वो किसी हसीन तसव्वुराती जन्नत का नक्शा खींचेंगे तो ये लोग ये जान लेंगे, ये समझ जाएंगे, इनको यकीन होगा कि ये जन्नत कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है। और ये जो हमारे हाकमीन हैं, जो हुक्काम हैं, जो हम पे हुकूमत करने वाली अशराफिया है, ये हमें उसी रास्ते पर लेकर गामजन है जिसकी मंजिल वो जन्नत है। अब ये रास्ता कितना ही पुरखतर क्यों ना हो, खारजार क्यों ना हो, इस रास्ते में कितने ही रेगजार क्यों ना आए, ये कौम आंखें बंद करके अपने राहबर, अपने रहनुमा के पीछे चलती रहेगी। इसके पांव में छाले पड़े, हजारा आफतें आए, ये कौम अपने राहबरो, रहनुमा या सियासी कायदीन की हर बात तस्लीम करती जाएगी। अगर हम 76 साल की तारीख को देखें, हर साल, हर दिहाई, हर हुकूमत, हर हुक्मरान को देखें तो बज़ाहिर ये हकीकत भी लगती है। लेकिन जहां इन 76 साल में बहुत कुछ तब्दील हुआ है, बड़ी तब्दीलियां आई हैं, बड़े तसव्वुरात, ख्यालात के बुत टूटे हैं, वहीं इन 76 साल ने हमारी कौम को भी थोड़ा बाशऊर बना दिया है। खासकर जब से सोशल मीडिया आया है, इस कौम ने शऊर की मनाजिल तय करने में बड़ी तेजी दिखाई है। फिर उसके बाद जिस तरह से हमारे आबाओ अजदाद हुक्मरानों के पीछे अंधाधुंध चलते रहे, कभी किसी ने रोशन ख्याली का चूरन बेचा तो कोई मजहब का फलसफा लेकर सामने आया, किसी ने दीने हक की बात करके हमें वरगलाया और अपना इक्तदार तवील किया, तो किसी ने हमें यह बताया कि पाकिस्तान के हर मसले का हल सोशलिज्म में है। सारे का सारा झूठ था, सारे का सारा फरेब था। किसी हद तक हम लोग भी, जो हमारी नस्ल है, हमारी नस्ल के लोग भी इस बहकावे में आते रहे और ख्वाबों की उस तसव्वुराती दुनिया को ताबीर करने में अपनी जवानियां खर्च करते रहे। हमारे बड़ों की तो खैर बात ही कुछ और थी। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बाद आने वाली नस्ल है, वो ऐसी नहीं है। वो सवाल करती है, वो ये सवाल उठाती है कि रात को चमकने वाला जुगनू दिन में रोशनी क्यों नहीं दिखाता। वो सवाल करती है कि सूरज ग्रहण कोई आफत है या फिर कुदरत के निजाम का हिस्सा। शायद सवाल से ज्यादा ये नस्ल जानती है। ये जानती है कि पीरों की करामात के पीछे क्या साइंस पोशीदा है। ये जानती है कि शोबदाबाज किस तरह से नजर बांधने का हुनर जानते हैं। ये जानती है कि अमल और कहानी में कितना फर्क है। यही वजह है कि अब अहले सियासत की वो जादूगरी असर नहीं रखती जो अब से पहली नस्लों पर कारगर साबित हुआ करती थी। अब आप बजट ही का मामला ले लीजिए। पिछले दिनों जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और डिप्टी वज़ीर आज़म जनाब इसहाक डार साहब ने हमें ये खुशखबरी सुनाई थी कि आने वाला बजट आम आदमी की मुश्किलात कम कर देगा। फिर जब ये बजट आया तो हमें एहसास हुआ कि शायद हमारे हुक्मरान ये समझते हैं कि सरकारी मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह में 20, 22 और 24, 25% इजाफा कर दिया गया है, वो सारी की सारी कौम जो बजट सुन रही थी, जो बजट देख रही थी, उसके मुआश का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर है। जैसे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है तो उन चंद लाख सरकारी मुलाजमीन के दूर पार के रिश्तेदार भी इन बढ़ी हुई तनख्वाहों को देखकर खुशी से निहाल हो गए होंगे। हालांकि आम आदमी सरकारी मुलाजमीन से एक खास किस्म का, एक खास मुखासमत का, एक खास मनफी किस्म का ताल्लुक रखता है। वो देखता है कि जब उसे किसी क्लर्क बादशाह से मिलने का इत्तेफाक होता है, जब उसे
मुसीबत की तरह ट्रीट किया जाता है, जब उसका काम नहीं किया जाता, जब उससे रिश्वत मांगी जाती है जायज काम के लिए भी, तो फिर उसके दिल में सरकारी मुलाजमीन के लिए हरगिज हमदर्दी पैदा नहीं होती। इसी तरह जब उसके खून पसीने की कमाई पर वो अफसरशाही के बड़े बड़े जो तुर्रम खान हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का लाइफस्टाइल देखता है, तो वो एक हसरत की निगाह से उनकी जानिब देखते हुए बद्दुआएं जरूर देता है। हुकूमत ये समझती है कि बजट में तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान होने के बाद जो आम मजदूर आदमी है, जो फैक्ट्री में काम करता है, जो गैर सरकारी इदारों का मुलाजिम है, वहां भी 20-25% तनख्वाहों में इजाफा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। इसी तरह कम अज कम जो तनख्वाह है, कम अज कम जो उजरत का ढकोसला है, इस पर भी कहीं अमल नहीं किया जाता। आप सरकार से जुड़े हुए बड़े बड़े इदारों में जाइए, आप प्राइवेट स्कूलों में जाइए, आप दिहाड़ीदार मजदूर की बात ना कीजिए, आप देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आपके खुद वुज़रा उनके मुलाजमीन से पूछ के देखिए, क्या उनको कम से कम उजरत का ये जो आप ऐलान फरमाते हैं, इसके मुताबिक इस मयार पे तनख्वाह मिलती है, मुआवजा मिलता है? कहीं नहीं मिलता। और उसके बाद आप ये फरमाते हैं कि आने वाले दिनों में आम आदमी के लिए आसानियां होंगी। कैसे आसानियां होंगी? अब आपने जो आम आदमी है, जो किसी गैर सरकारी इदारे में काम करता है, चलिए आप सरकारी मुलाजमीन को भी शामिल कर लीजिए, जो तबका पहले ही से आपको टैक्स दे रहा है, आपने उसके इनकम टैक्स में मजीद इजाफा कर दिया। उस पर आपने जो छोटा तबका है, जो हमारा लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला तबका है, उस पर तो आपने बिजली से जो माड़ी मोटी आसाइश उसे मिल सकती थी, वो तमाम आसाइशें तो आपने बिजली के बिल में इजाफा करके उससे छीन ली। वो एसी चलाने का इस शदीद गर्मी में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो तो वक्फे वक्फे से अपना फ्रिज ऑन करता है और बंद करता है। वो दूसरा पंखा चलाने के लिए बड़ा हौसला करता है, अपनी सारी फैमिली को एक ही पंखे के नीचे बैठने पर मजबूर करता है। उसके मसाइल बहुत अलग हैं। वो अपना एक वक्त का खाना छोड़कर बिजली का बिल भरने पर मजबूर है। लेकिन जो लोग कौमी असेंबली में टाई लगाकर, कोट पहनकर और उस कोट पर एक जुब्बा पहनकर, जो जनाबे स्पीकर कौमी असेंबली ने पहन रखा है, जो वहां बैठकर उस गरीब आदमी के मसाइल हल करने की बातें करते हैं, वो नहीं जानते कि उस आम आदमी पर क्या गुजर रही है। इसी तरह आप ज़राअत की बेहतरी का दावा करते हैं, आप किसानों को मराद देने की बात करते हैं, सब्सिडी देने की बात करते हैं, लेकिन आम काश्तकार जिसकी अपनी जमीन नहीं है, जो खेत मजदूर है, ये मराहत उसके लिए हरगिज नहीं होती। आप सब्सिडी पर ट्रैक्टर देते हैं, आप ट्यूबवेल लगाते हैं, आप दूसरे ऐसे मामलात पे सब्सिडी देते हैं जिसका सारे का सारा फायदा उस जमींदार को होता है जिसका काश्तकारी से ताल्लुक ही नहीं है। आप ये सब्सिडी उस मजदूर को, उस खेत मजदूर को क्यों नहीं देते जो ठेके पर जमीन लेकर पूरा साल खून पसीने से उस जमीन को सींचता है, उस जमीन को बारावर बनाता है, उन फसलों को अपनी औलाद की तरह से पालता है, उनकी हिफाजत करता है। जो ठेके पे जमीन लेता है वो तो उसी तरह महंगी ब्लैक में खाद खरीदता है। उसके लिए तो कोई आसानी पैदा नहीं की जा रही। दर हकीकत जो लोग आम आदमी को रिलीफ देने की बात करते हैं, दावा करते हैं, वो वही मरात याफ्ता तबके से ताल्लुक रखते हैं जो पहले ही बड़ी बड़ी सब्सिडी ले रहा है। आप कौमी असेंबली में बैठे हुए लोगों के चेहरे देखिए। जो लोग हमारी मुस्तकबिल की राहों का तयन करते हैं, जो इस बजट को खर्च करने के लिए मंसूबा बंदी करते हैं, उनमें बेशतर तो वो लोग हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी माफिया से है। शुगर माफिया हो,
फ्लोर मिल्स के लोग हों, अद्वियात साज कंपनी हो, इस तरह बेशुमार ऐसे माफिया हैं जिन पर कभी किसी हुकूमत ने हाथ नहीं डाला। आप रियल एस्टेट के कारोबार की बात करते हैं, लेकिन कभी किसी हुकूमत ने, हमारी अदालत ने या LDA, इस तरह जितने भी इदारे हैं, कभी किसी ने जाली हाउसिंग स्कीमों के इशू पर काम किया है? कभी ज़रई ज़मीनों को बर्बाद कर देने वाले माफिया के गिरेबान पर किसी ने हाथ डाला है? कोई नहीं करेगा। गैर कानूनी कामों को भी कानून का शेल्टर देने के लिए ये लोग कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों में मौजूद हैं। अगर मौजूद नहीं होते तो जो हुक्मरान तबका है उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर खर्च करते हैं, उसकी जेबें भरते हैं। बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ये सब बकवास है। 76 साल से एक ही तबका तमाम सम्राट समेट कर अपने घर ले जाता है, और जो 24 करोड़ अवाम हैं, जो 98% इस रियासत से ताल्लुक रखने वाले आम लोग हैं, उनके दस्तरखान पर भूख के सिवा कुछ भी नहीं बचता। वो अगर इस रियासत में, इस रियासत के स्टेज पर कोई किरदार निभा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन्हें इस अशराफिया से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े मोटे पेट वाले लोगों को, मोटी तौंदों वाले लोगों को अपनी गर्दन पर सवार करके उनका सफर, उनका रास्ता आसान करना है। सो भाइयों, रियासत की मरात की ये गाड़ी यूं ही चलती रहेगी, जिसमें मरात याफ्ता तबके से ताल्लुक रखने वाले अशराफिया के भगवान टाइप लोग सवार रहेंगे। मेरे आप जैसे 24 करोड़ लोग कभी कहीं कुचले जाएंगे, कभी कहीं किसी हादसे में मारे जाएंगे, या फिर अज खुद अपनी मौत खुद बन जाएंगे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हमें ख्वाबों के धोखे में लूटने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी आंखों पर मोहब्बतों की, हमदर्दियों की और इनकी झूठी मुलम्माकारी की पट्टी बांध रखी है। हम कुछ देखना ही नहीं चाहते। लेकिन फिर भी, जैसा कि मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया कि अब हमारे साथ जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शब-ए हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले वाली बात है। लेकिन हमारी आने वाली नस्ल ऐसी नहीं है। वो इस तबके का गिरेबान भी पकड़ेगी, इससे सवाल भी करेगी और अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगी। इसी में इस रियासत की, इस कौम की भलाई है, वरना अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। आज के लिए एक बार फिर कल के रोशन मुस्तकबिल की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिदा है कि वो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अवाम पर अपनी नेमतों, बरकतों और नवाजिशों का सिलसिला जारी रखे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।